पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हमारी राजकुमारी रहती है वो आकर डिनर टेबल पर बैठती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो हमारे महाराज रहते हैं टियोको, वो आते हैं अपने बेटी के पास और कहते हैं कि मेरी बेटी उठ गई और वो नाश्ता करने आई है। वो उसे पेट करते हैं और जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो पिछले रात की जो वर्ड्स रहते हैं जो रिपीट कर कर वो बोल रही होती है लेकिन बोल नहीं पाती, वो बोलने की कोशिश करती है। डा उसके मुंह से निकलता है, तभी वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती, मैं पूरी फैमिली को आ जाने पर मैं बोलूँगी। और तभी जो हमारा रोबल रहता है वो आता है रन करते हुए, फिर से महारानी उसे डांटती है कि तुम फिर से आए रन करते हुए। जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो कहती है कि मेरी पूरी फैमिली आ जाएंगी तो जो है मैं बोलूँगी। और वो कहती है कि हाँ मैं फाइनली डैड के सामने बोलने वाली थी लेकिन मैं रुक गई, लेकिन मैं अब बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे मुंह से ये निकल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तभी वो बहुत हिम्मत जुटाकर वो बोल देती है कि फादर फादर आई लव यू, आई लव यू फादर को अपने बच्चे वाले वर्ड में बोलती है। जिससे जो उसके पिता रहते हैं और उसकी जो माँ रहती हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इतनी कम एज में जो है बच्ची बोल रही है। और वो कहती है कि भाई भाई आई लव यू कि मैं तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी में पाई और तुम जैसे मेरे भाई हैं। और माँ मैं आई लव यू कि तुमने मुझे जन्म दिया, मैं बहुत खुश हूँ। नैनी नैनी मैं आई लव यू, मैं तुम्हें आई लव यू बोलती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कि तुम हमेशा जो है मेरी केयर करती हो, तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती हो, तुम ऑलवेज मेरे साथ रहती हो। नैनी भी शौक हो जाती है, वो उसका खुला का खुला रह जाता है। और ये सब बोलने के बाद जो हमारी राजकुमारी रहती है वो कहती है फाइनली हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है खुद पे। और जो उसके पेरेंट्स नैनी सब भाई उसके देख रहे होते हैं और शॉकिंग वे में कि इतनी कम एज में जो बच्ची है वो कैसे बोल सकती है, सब एक ही जगह पे फ्रोज हो चुके रहते हैं। तभी जो हमारा रॉवल रहता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू लीपे, आई लव यू टू मेरी सिस्टर। तो तुमने मुझे बोला तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, पूरी दुनिया से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। मेरी लिपि बहुत क्यूट है, मेरी लिपि बहुत सुंदर है। और वो उसको चेक पे किस करता है और वो अपने सेकंड भाई को तरफ देखती है। और जो हमारा लुइस रहता है वो भी कुछ बोलना चाहता है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ लुइस लुइस कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोलता नहीं। और उसके माता पिता और रोबल और जो हम राजकुमारी थी वो भी देखती है। लुइस कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा साई नेचर रहता है और एक मेच्योर पर्सन जिससे वो जल्दी बोलता नहीं। लेकिन वो हिचकिचाते हुए फाइनली वो बोल देता है कि आई लव यू टू, आई लव यू टू लीपे। और जिससे जो लीपे रहती है जो हमारी राजकुमारी वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है कि जो मेरे भाई लुइस की जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो फोर्स करता है अपने आप को, वो फोर्स करता है अपने फेस को ऐसे रखने का। तभी उसे रोबोल चिढ़ाते हुए कहता है कि हे तुम तुम्हें शर्म आ रही है ना। तभी हमारी जो राजकुमारी रहती है ये सब देख कर बहुत हैप्पी हो जाती है। जो हमारी महारानी रहती है वो हमें राजकुमारी को और पूरी फैमिली को इस तरह खुश देखकर वो भी स्माइल करती है। और वो हमारी राजकुमारी को कैरी करते हुए कहती है कि लीपे लीपे मेरी प्यारी बच्ची, तुमने मेरी कोख से जन्म लिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम जो है मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी बनी और तुमने जन्म लिया। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और वो कहते हैं कि माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाती है। फिर जो पिता रहते हैं वो भी आगे आते हैं और महाराज आगे आते हुए कहते हैं कि वी लव यू लिपि, हम सब जो है तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे जो फादर है वो भी प्यार करते हैं। आओ तभी उनके माइंड में कुछ आता है और वो अपने दोनों बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं लुइस रोवल। और जिससे दोनों एक साथ बोलते हैं कि यस फादर। और जो हमारे ड्यूक महाराज रहते हैं वो कहते हैं कि आई लव यू टू इज वेल।
और वो बहुत अच्छी स्माइल करते हुए, जिससे वो कहते हैं कि मैं भी, जो पिता है तुम दोनों से भी प्यार करता है, जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं और वो ब्लिंक करते हुए देखने लगते हैं। और जो हमारा लुइस रहता है वो तो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है, और रोबल वो कहता है कि ब्रदर ब्रदर जो फादर है वो थोड़ा वियर्ड एक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो खुद भी शॉक रहता है। और जो हमारे महाराजा रहते हैं वो दोनों को देख रहे होते हैं इस तरह खुशफुसाते हुए। तो जो महाराज रहते हैं वो होल्ड हो जाते हैं, और जिससे जो रोबल रहता है उनकी तरफ देखता है, और वो अपने मदर की तरफ देखता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता, उसे बहुत ज़्यादा साय फील हो रहा होता है। जिससे जो महारानी रहती है वो कहती है कि माँ भी तुम दोनों से प्यार करती है। और जिससे जो रोबल रहता है उसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल आता है कि वो कह सके, लेकिन वो कह नहीं पाता। बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद वो कहने जाता है, लेकिन जो है वो जब महाराज की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ओ नो, मैं तो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। और जो लुइस रहता है वो तो थमा हुआ रहता है, वो अपने हैंड को ही क्रिच कर रहा होता है। जिससे जो महाराज रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुछ कहना तो चाहता है, हमेशा बकबक करने वाला लड़का आज शर्मा रहा है इतना। तभी जो हमारा रोबल रहता है बड़ा शर्माते हुए और ब्लश करते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहता है कि आई लव यू टू फादर। और जैसे जो हमारे महाराज रहते हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, इसलिए मुझे इनके ऊपर प्यार दिखाने की ज़रूरत है, जिससे जो है ये अपनी दिल की बात जो है मुझसे अच्छे से कह सकें, और इतना जो है घबराए ना, और मैं इनसे मिलजुल कर रह सकूं। मैं इनके ट्रेनिंग के वक्त इतना सख्त हो जाता हूँ एक टीचर की तरह कि मैं इन पे ध्यान ही नहीं दे पाता, और जो है मैं इनके साथ ज़्यादा सख्ती करने लगता हूँ। जैसे जो रोबल और लुइस रहता है वो सर झुकाकर नीचे खड़े रहते हैं, और जो हमारे महाराज रहते हैं वो अपना हाथ बढ़ाते हैं रोबल के सर की तरफ, लेकिन तभी वो उसी स्पॉट पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि जो रोबल है वो तो थोड़ा एक्सप्रेशन दिखा देता है, लेकिन जो हमारा लुइस है वो तो अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन दिखाता ही नहीं। वो अपना बचपना जैसे कहीं खो ही दिया है, एक मैच्योर पर्सन बन गया है इतनी कम ही एज में, और वो इस तरह एक्ट करता है जैसे वो कोई बड़ा पर्सन हो, और वो अपने बचपना को भूल चुका है, और जो है वो मैच्योर बनकर रहता है, हर चीज़ में आगे है। और जो माँ रहती है वो भी सोचती है, कहती हैं कि जो लुइस है वो जो है अपने क्यूटनेस और जो चाइल्डनेस है उसको शायद वो कहीं घुमा ही दिया हो, और हमेशा वो अपने ऐसे फेस पे रखता है, वो टायर्ड हो चुका है। और लेकिन इस बीच जो है अपनी सिस्टर की वजह से वो अपना जो फेस है वो एक्सप्रेशन और थोड़ा सा अपनी फीलिंग अंदर की वो दिखाता है। हाय, मैं तो अपने अपने बच्चों दोनों बच्चों पे बहुत ज़्यादा, मुझे वो अपने दोनों बच्चे तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, वो बहुत वो हो जाती है। और जिससे जो लुइस और रोबल रहते हैं वो देखकर कंफ्यूज हुए रहते हैं, जिससे जो महारानी रहती है वो भी कहती है कि लुइस रोबल, और वो ब्राइट स्माइल के साथ कहती है कि लुइस रोबल, माँ भी जो है तुमसे प्यार करती है, आप बहुत ज़्यादा करती है। हाँ, मैं तीनों बच्चों से प्यार करती है, और सब प्यार करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में नाइट का दिखाया जाता है, जो सब लोग जो रहते हैं वो सो चुके रहते हैं, और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो अपने पालने में रहती है, और जो नैनी रहती है वो राजकुमारी की जो हेयर रहते हैं उसको सहला रही होती है, उसे सुला रही होती है, कि तभी हमारी जो राजकुमारी रहती है नैनी की जो है फिंगर रहता है उसको ग्रैब कर लेती है। जो नैनी रहती है वो कहती है ओ माय मिस, क्या हुआ आपको? और जो हमारी राजकुमारी रहती है बहुत क्यूटनेस से बोलती है कि नैनी, ये नैनी है, और नैनी जो है वो मेरी फैमिली है। और वो बार बार अपनी भाषा में बोलते ही होती है, जिससे जो नैनी रहती है वो पूरी तरीके से वो सेंसिटिव हो जाती है, और कहती है कि ओ माई मिस, ओ माई मिस। उसे गोद में लेते हुए वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगती है। और जो
हमारी नैनी रहती है वो मन में कहती है अपने कि जो है मिस मिस मेरी फैमिली की तरह है वो। मैं मिस को अपनी बेटी से भी ज़्यादा जो है प्यार करती हूँ और मैं मेरे लिए मिस बहुत बहुत ज़्यादा है। और जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो भी कहती है कि नैनी नैनी मेरी फैमिली है, हाँ नैनी मेरी फैमिली है। और कहती है अपने मन में फ्लैशबैक में जाते हुए कि मुझे आज भी जो वो मेमोरी है वो एकदम फ्रेश याद है, जब जो नैनी है वो वॉर के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही थी। और नैनी ही थी जो मुझे कहती थी कि मिस मिस चली जाइए यहाँ से, आप दूर चली जाइए, कहीं दूर चली जाइए, अपनी लाइफ को बचा लीजिए। और तभी हमारी नैनी बोलती है कि चलिए मिस आपको अब जो है मैं थोड़ा सा मूवमेंट सिखाती हूँ आपको। मैं जो है हैंड मूवमेंट और जो नेक मूवमेंट, सेक मूवमेंट और आपको कुछ ऐसे मूविंग सिखाऊंगी जिससे आप जो है बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगी और अच्छे से आप बोल पाएंगे। वो उस पालने पे जो राजकुमारी रहती है उसको बैठा देती है और फिर अपने जो हैंड रहता है उस पे पॉक 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 करती है और वो सिखाती है उसको इशाराबाजी और कहती है कि ऐसे ऐसे करना है। और जैसे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो उसे देख रही होती है और कहती है कि शायद ये जो है मेरे शरीर को मजबूत और एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल हो, तो मुझे जो है इसे जो है सीखना चाहिए और ये बेटर रहेगा कि मैं अपने बॉडी और फिंगर्स और जो हाथ पैर हैं उसको मैं कंट्रोल कर सकूं। जो हमारी नैनी रहती है उसे हैंड से इशारेबाजी सिखाती है और सर से शेक करना सिखाती है कि कैसे हाँ और ना करना होगा, जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है प्रैक्टिस करने लगती है और कहती है कि ओह नो मुझसे ये तो नहीं हो रहा, मेरा हाथ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं आ रही। लेकिन मैं ऐसा हार नहीं मान सकती, मैं हार नहीं मान सकती। मैं अपने बॉडी को जो है ग्रोथ करूँगी, अपने बॉडी को जो है अपने कंट्रोल में करूँगी जिससे जो ये मेरी बॉडी है वो ग्रोथ कर जाए। और मैं एक बार और ट्राई करूँगी। और फिर वो फिर से अपने हैंड पे पॉक पॉक करने लगती है और वो फिंगर से ऐसे ही सारेबाजी करती है और फिर वो पूरी तरीके से करती है जैसे जो हमारी नैनी रहती है वो देखकर राजकुमारी को बिल्कुल वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि हाउ ये कितनी क्यूट है, ये कैसे इतनी क्यूट लग सकती है। और वो जो हमारी राजकुमारी रहती है वो कहती है कि जो बॉडी है उसको मस्कुलर बनाना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल और मस्कुलर बनाने में बिजी हो जाती है। फिर वो मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग हो चुकी रहती है। जो हमारी राजकुमारी रहती है वो एक न्यू क्लॉथ और अच्छे से रेडी सेडी होकर वो मॉर्निंग में वो चल रही होती है, वो चलना सीख रही होती है। वो इधर उधर वो गिर रही होती है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर रही होती है, चल रही होती है। जहाँ पे हमारे जो महाराज रहते हैं वो बुलाते हैं, कहते हैं कि बस एक कदम और मेरी बेटी मेरे पास। और पीछे महारानी जो रहती है टी को एंजॉय कर रही होती हैं और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो मन में सोचती है कि जब जो मेरी पिछली लाइफ थी उसमें मैंने किताबों को अपने सर पर रखना स्ट्रेच चलना सीखा था और अब जो है मुझे चलने में इतनी मुश्किल हो रही है, जहाँ मैं एकदम सब कुछ परफेक्ट कर पा रही थी अब मैं लड़खड़ा कर चल रही हूँ, कैसे दिन आ गए हैं। वो ऐसे बोलती है। महाराज अपनी बेटी को देख रहे होते हैं और वो शौक भी रहते हैं कि जो बच्ची है वो चलना सीख रही है और अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करना सीख रही है। और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो मन में कहती है कि नहीं, मैं इस तरह तो हार नहीं मान सकती, मैं जो है मैं चलना सीखूंगी और मैं अपने बॉडी को जो है वो कंट्रोल भी करूंगी और अपने पैर को भी। और वो आगे बढ़ने लगती है और वो एक एक पैर को आगे धर धर कर वो चलने लगती है। और जो हमारे महाराज रहते हैं वो कहते हैं स्टेप बैक स्टेप बैक, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। जैसे जो राजकुमारी रहती है उनकी हैप्पी फेस को देखती कहती है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकती और जो है मुझे ज़िंदगी में और भी अचीव करना है, तो मैं इस तरह अपने जो कदम है उसको पीछे नहीं घुमा सकती। और वो अपने छोटे छोटे पैर जो है आगे करती है और फिर अपने मन में कुछ ऐसा बोलती है जिससे वो स्ट्रांग और भी अपने आप को आगे बढ़ा सके। वो कहती है कि समटाइम्स जो है कोई हम मुझे गार्ड नहीं करेगा और जो है मुझे अपने ही आप को ही ओवर करना रहेगा।
और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे ये बात सुनकर जो हमारे महाराज रहते हैं वो कहते हैं, शॉक हो जाते हैं बिल्कुल। और वो अपने मन में कहते हैं क्या इतनी छोटी बच्ची ये क्या ये लीपे ने बोला। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी छोटी बच्ची जो इतना बोल सकती है। और कहीं-कहीं जो है मुझे डर भी लगता है। और मैं सोचता हूँ कि इतनी छोटी बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है, वो भी एक मैच्योर पर्सन की तरह। लेकिन फिर वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, जो मेरी बच्ची है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, तो कुछ भी कर सकती है। जब वो इतने कम एज में बोलना चलना सीख सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और मेरी जो बेटी है वो सच में बहुत ज़्यादा जीनियस है और वो ये सब कर सकती है। और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो आगे बढ़ती है, जिससे जो महाराज रहते हैं वो कहते हैं कि ऑल राइट लिपि, बस एक स्टेप और एक स्टेप और वो उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। जो हमारी राजकुमारी रहती है वो सर हिलाते हुए कहती है कि बस बस मैं एक स्टेप और जो बढ़ूंगी तो मैं अपने फादर के पास और अपने जीवन का जो पहला लक्ष्य है उसको पूरा कर पाऊंगी। वो अपने पैर लड़खड़ाते हुए पैर को राजा के पास जाने लगती है। और जो उसका पैर रहता है वो भी स्लिप करने वाला ही रहता है, लेकिन वो अपने कदमों को जो है संभाल लेती है और राजा के करीब आ जाती है। जो राजा रहते हैं हाथ बढ़ाते हैं, जो हमारी राजकुमारी रहती है वो छोटे छोटे अपने हाथ बढ़ाती है, जिससे जो हमारे राजा रहते हैं वो लिपि को कैरी कर लेते हैं और कहते हैं कि गुड जॉब लिपि। और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो भी खुश हो जाती है, वो गले लग जाती है हमारे महाराज के। और खुशी खुशी वो लोग दोनों बातें करने, महाराज उसे गोद में लेकर टैप टैप करने लगते हैं और उसे पैट पैट करते हुए उसे दुलार करने लगते हैं, जिससे जो माँ रहती है वो भी पास में आती है। हमारी महारानी वो कहती है कि लिपि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम हाँ, बिल्कुल हार नहीं मानी और तुम आगे बढ़ी और अपने पापा के पास पहुंची। और तुम बहुत क्यूट हो लिपि। और जिससे जो महाराज रहता है वो भी कहती है हाँ, मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है और ये कभी भी हार नहीं मानेगी। और वो उसे प्यार करने लगते हैं, उसके चिक पे अपने जो चिक्स रहते हैं उसको सहलाने लगते हैं, जिससे जो हमारी लिपि रहती है वो कहती है अपने मन में फादर आपकी जो दाढ़ी है वो मुझे चुभ रही है, ये कितना हार्टफुल है। ये भी लगता है जो मेरे संघर्ष में इसको भी लिस्ट में शामिल करना होगा, ये भी उसी में से एक हिस्सा है। और जो हमारे महाराज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं अपनी बेटी राजकुमारी को। और जो महारानी रहती है वो कैलेंडर में मार्क करती है कि जो लिपि है आज पहली बार खुद से चलने की कोशिश की है और उसने चला भी और बहुत अच्छा काम किया। और वो मार्क कर देती है, जैसे जो लिपि रहती है वो कहती है कि क्या ये भी मार्क होना चाहिए। और जो हमारी लिपि रहती है वो थोड़ा सा बियर्ड फेस बनाती है और जो हमारे महाराज रहते हैं वो ग्रैब करते हुए वो लिपि को ऊपर उठाते हैं, राजकुमारी को कहते हैं कि चलो बेटी हम लोग कुछ थोड़ा सा फन करते हैं, और क्या तुम हवा के जो है मज़े लोगी, तुम हवा में उड़ना चाहोगी। और लिपि को भी कुछ समझ में नहीं आता और जो महाराज रहता है वो ऐसे उठाते हैं उसको, बस तभी जो महारानी रहती है वो छीन लेती है लिपि को, राजकुमारी को। और जो महाराज रहता है वो तो देखते रह जाते हैं। महारानी बहुत ज़्यादा गुस्से में, थोड़ा सा गुस्से में और क्यूट वे में बोलती है कि डियर ये सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था मेरी बेटी के लिए। और जैसे जो महाराज रहते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना फेस टर्न करते हुए कहते हैं कि मैंने तो बस सोचा था कि हम फन करेंगे, लेकिन और जो महारानी रहती है वो कुछ नहीं बोलती। और हमें फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिपि रहती है वो अपने खान फूड को एंजॉय कर अपने मील को एंजॉय करने के लिए बैठी रही, लेकिन वो उसको मील जो रहता है वो पसंद नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है उस मील से और सेक कर रही होती है कि मुझे नहीं खाना। लेकिन वो नहीं बता सकती, वो चाहती है कि जो ये खाना है इसको जो है वो पलट दे। उसके मन में यही बार बार विचार आ रहा होता है कि बस ये इसको जो है फ्लिप कर दे और इसको पलट दे। और वो जो मील रहता है उसमें स्माइली दिखाया जाता है
और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो इस खाना को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती, वो सेक-सेक करती है, वो कहती है कि मैं बस इसको पलट देना चाहती हूँ, लेकिन जो है मैं पलट नहीं पा रही, लेकिन मैं खाना नहीं चाहती। बस मैं एक बार कोशिश करूँ और मैं इसे उठाकर पलट दूँ तो मैं सेफ हो जाऊँगी, और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इरिटेटिंग है। वो यही थॉट सोच रही होती है कि मैं इसको पलट दूँगी तो कितना हैप्पी, मतलब वो खुश हो जाती है ये सोचकर, और वो फिर से उस फूड को देखना चाहती है। वो कहती है कि मैं करना चाहती हूँ, मैं इसे करना चाहती हूँ, मैं इसको पलटना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं खाना चाहती हूँ। और जो है वो कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे जो है हो नहीं रहा होता है। वो चाहती है कि मैं इसको नहीं खाऊँ और ये बार-बार मेरे सामने नहीं आए, और मैं इसको खाकर जो है मैं इतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाऊँगी। और वो उसे बस पलटना चाहती है, और वो कोशिश करना चाहती है, तभी किसी की वॉइस आती है जिससे वो जो हमारी राजकुमारी रहती है वो फ्लिंच हो जाती है, और नैनी जो रहती है वो पीछे पलटती है, और जो राजकुमारी रहती है वो भी पीछे पलटती है। नैनी से कोई मिलने आया रहता है, और वो बटलर रहता है जिसका नाम सुनकर जो हमारी राजकुमारी रहती है वो भी पीछे पलटकर फ्लिंच होते हुए देखती है। और बटलर आया रहता है, वो कहता है कि नैनी क्या आप खाली हैं, तो मुझे ना कुछ बात करना है, और आप आपसे बात करना है कुछ अकेले में। जिससे जो नैनी रहती है वो कहती है कि जो राजकुमारी है वो बस खाना खाने ही जा रही हैं, इसलिए जो है मैं अभी खाली नहीं हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। क्या ये कोई महत्वपूर्ण का बात है जो मैं तुमसे करूँ? और जिससे जो बटलर रहता है वो कहता है कि नहीं, ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जिससे जो हमारी नैनी रहती है वो कहती है कि ठीक है, तो जो है मैं इसको जो है खाना खिला देती हूँ, तो फिर मैं तुमसे बात करूँगी। तो बटलर कहता है कि ठीक है, तो फिर आप मिस को खाना खिला दीजिए, तो फिर मैं बात करूँगा। तो वो बो कर कर जाने लगता है, जिससे जो नैनी रहती है वो कहती है कि ठीक है, जब मिस खाना खा लेंगी तो मैं तुम्हें मैं आऊँगी तुमसे मिलने। और फिर वो कह बटलर जाने लगता है, तभी जो नैनी रहती है वो आवाज़ देती है, कहती है कि जो मिस से जो है वो तुम्हारा पहली मुलाकात नहीं है, क्या तुम इस मौका को गँवाना चाहोगे, इतने सुनहरे मौका को? और तुम क्या मिलना नहीं चाहोगे मिस से? और मिस जो है हमारी बहुत शांत और अच्छी स्वभाव की हैं, बहुत वेल बिहेवियर हैं। जिससे जो हमारा बटलर रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं जब वो काफ़ी छोटी थी और कुछ दिन हुआ था उसके बर्थ में, तभी जो है मैं उससे मिला था एक बार। जैसे जो नैनी रहती है वो कहती है कि अच्छा, तुम उस टाइम मिले थे, तो लेकिन जो है तुम्हें अब भी मिल लेना चाहिए, और हमारे मिस से जो है अच्छे से बॉन्ड बना कर रखना चाहिए, क्योंकि आगे जो है तुम ही जो है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है हमारे मिस के साथ काम करोगे, तो इसलिए अच्छे से तुम्हें मिल लेना चाहिए और तुम्हें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। तो जो बटलर रहता है वो रुक जाता है, और कहता है कि हाँ, आप जो है सही कह रही हैं, और कहता है कि जो है जो मिस है वो सच में बहुत ज़्यादा मैच्योर लगती हैं, और ये रोती नहीं है। और जो हमारी नैनी रहती है वो कहती है कि हाँ, ये जो है रोती नहीं है और बहुत ज़्यादा मैच्योर रहती है। तो हमारा बटलर भी कहता है कि हाँ, लेकिन वो आएँ भरता है और कहता है कि जो मैं हूँ, मुझे बच्चे पसंद नहीं, और बच्चे शायद इस वजह से मुझे भी पसंद नहीं करते। और जब मैं लुइस और रोबल से मिला था तो वो दोनों का भी बिहेवियर बिल्कुल अजीब था। वो दोनों भी मुझे पसंद नहीं करते, और मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। जिसमें जो लुइस रहता है उसे डर्टी बोलता है, और रोबल तो रोने लगता है। और जिसे जो हमारा बटलर रहता है वो मिस की तरफ देखता है, मतलब राजकुमारी की तरफ। जो हमारी राजकुमारी रहती है वो भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन फिर अपने फेस को टर्न कर लेती है और अपने खाना को देखने लगती है, और जिसे वो पलटना चाहती थी। लेकिन तभी नैनी आती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहते हैं कि मिस आप बटलर से मिलना चाहेंगी, और बटलर से आप मिलना चाहेंगी, बटलर जो है आपसे मिलेगा और मिलने आया है। तो जो हमारी राजकुमारी रहती है वो बटलर आवाज़ देती है, जिसे जो बटलर रहता है वो भी शॉक हो जाता है, और वो देखने लगता है कि इतनी छोटी बच्ची बोल रही है। जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है उसे एक कोल्ड लुक देती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो बटलर को यहाँ पर देखे और उससे बात करे। उसके फेस एक्सप्रेशन से लगता है, जिससे जो बटलर रहता है वो थोड़ा-सा फ्लिंच हो जाता है। बच्ची के मुँह से वो अपना नाम सुन रहा है, और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो फिर से बटलर को आवाज़ देती है, जिससे जो बटलर रहता है वो करते हुए कहता है कि यस, यस राजकुमारी। और जो हमारी राजकुमारी रहती है
वो अपने फिंगर से फाइंड करती है बाहर के डोर पर, और जिससे जो बटलर रहता है वो समझ नहीं पाता और राजकुमारी उसे कहती है कि ले। और फिर वो अपने फ्लैशबैक का याद करती है कि पहले जो बटलर था मैं भी उसको बहुत अच्छा समझती थी और वो काफ़ी अच्छा था, और वो इतना शांत स्वभाव, बिना किसी दोस्त के काम करने वाला, वो सबका जो है करीबी बन गया था और बहुत अच्छे से रहता था, और हम सब के साथ ऐसा बिहेव करता था जैसे कि वो हम लोगों का अपना फैमिली हो। मैंने भी उसे अपनी फैमिली ही मान ली थी और हमेशा अच्छा ही सोचती थी, और मैं यही सोचती थी कि हाँ, वो पर्सन काफ़ी अच्छा है, वो कभी भी कोई गलती नहीं करता और हम लोग के बारे में जो है वो सब कुछ सोचता है। वो अपने फ्लैशबैक में सोचता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था क्या नहीं, वो तो बस मैं ही जानती हूँ कि हाँ क्या बात थी। और जो बटलर है, जब तक मुझे ये नहीं समझ में आया, बटलर एक सेल्फिश टाइप का पर्सन है। जब वॉर चल रहा था तो उसने बस अपने आप के बारे में सोचा, और लीपे को, उसने राजकुमारी को, उसने उसके पहले जन्म में बोला कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता राजकुमारी, इसमें मैं कुछ भी नहीं, बल्कि मैं खुद को एक बचाने का जरिया ढूंढ सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जिससे फ्लैशबैक से बाहर आती है हमारी राजकुमारी, उसके फेस पे एक कोल्ड एक्सप्रेशन रहता है, वो बिल्कुल बटलर को लाइक नहीं करती, वो बिल्कुल हेट करती है और कहती है कि ये हेटफुल है। और बटलर कहता है कि यस मिस, आप क्या कहना चाहती है। तभी जो हमारी राजकुमारी रहती है वो अपने लिप्स को जो है वाइट करती है, वो कहती है कि मैं, ये बिल्कुल हेटफुल है, ये बिल्कुल ऐसा पर्सन नहीं है जो पसंद किया जा सके, और ये बिल्कुल सेल्फिश टाइप का है। वो जो मील रहता है, वो जो नहीं खाना चाहती, उसे कब से पलटने के बारे में सोच रही होती है, वो अपने उसी हाथ से उठाती है जिस हाथ में उसके कुछ देर पहले शक्ति नहीं रहती, लेकिन अब वो पूरी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वो अपने मेल को उठाती है और बटलर के फेस पे दे मारती है, जिससे जो बटलर रहता है वो फ्लिंच हो जाता है। जो नैनी रहती है वो भी फ्लिंच हो जाती है, अपने बटलर जो रहता है अपने चश्मे को बाहर निकालता है और कहता है कि सच में जो है मिस वो रोती नहीं, लेकिन वो बहुत शांत है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जिससे जो नैनी रहती है वो कहती है कि मिस ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करती है, और उसने ऐसा क्यों किया मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। जो बटलर रहता है वो अपने चश्मे को साफ करता है और फिर चश्मा पहन लेता है, फेस को साफ करता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो है मिस वो शांत है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए, तो आप जब खाली हो जाएंगी तो आप मुझसे आकर मिलेंगी। जैसे जो नैनी रहती है वो चौंक जाती है, वो कहती है कि मिस मिस आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और तुमने ऐसा कभी बिहेव नहीं किया था, आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया। बटलर को वो जाते देखती है, वो कहती है कि वो अपने हाथ अपने पैर को एक साथ ऐसे चला रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और जो बटलर रहता है वो सीधे डोर से वो निकल जाता है, और जो नैनी रहती है उसे देखती रह जाती है। नैनी खुद भी शौक रहती है कि जो लीप है वो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती है, वो सच में काफ़ी शांत रहती है, लेकिन आखिर में उसने ऐसे सडन ऐसे क्यों बिहेव किया। और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो शांत बैठी रहती है और नैनी सोच ही रही होती है कि आखिर में उसे बटलर के साथ में ऐसा बिहेव करने की क्या ज़रूरत थी, और वो इतनी छोटी बच्ची वो आखिर में ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। वो रोई नहीं, और शायद बटलर बटलर पहले भी जो बच्चे हैं वो बटलर को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी, और जो हमारी लिपे रहती है वो सोचती है कि अब वो जो है इसका ऐसा करने से वो फिर वापस कभी नहीं आएगा वो मिलने, और जिससे वो नैनी का जो क्लॉथ रहता है उसको ग्रैब करती है, और नैनी जो रहती है उसे कैरी करते हुए कहती है, ओ माय, आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया राजकुमारी, मिस आपने ऐसा क्यों किया बटलर के साथ। और जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो गले लग जाती है नैनी के, और गले लगते हुए कहती है कि जो बटलर है वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ऐसा कहती है और कहती है कि जो बटलर है वो मुझे नहीं पसंद। जिससे जो सुनती है नैनी तो वो उसको ऊपर उठाते हुए कहती है कि मिस आखिर में तुम्हें जो बटलर है वो क्यों नहीं पसंद, ऐसी क्या वजह है कि जो तुम्हें बटलर पसंद नहीं है और तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। और जो हमारी राजकुमारी रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती, और जो उसका टेबल रहता है, मेज रहता है, वो पूरा मेसी हो चुका रहता है, और वो बोलती है, वजह ये बताती है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेजी है, वो अपने वर्ड में बोलती है कि वो क्रेजी है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। जिससे जो हमारी नैनी रहती है उसे होल्ड कर लेती है
और गले लगाती है और कहती है कि क्या बटलर ने कभी मेरे ना या महारानी के ना रहने पे क्या कभी तंग किया है राजकुमारी को, मिस को, और कि पहले भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, मुझे बटलर पे नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल मचा रहता है और जितने सर्वेंट रहते हैं वो सब अपने काम में बिजी रहते हैं। मेज पे हमें केक वगैरह दिखाया जाता है, गिफ्ट वगैरह। और जो हमारी महारानी रहती है वो ब्राइट फेस के साथ, महाराज भी ब्राइट फेस के साथ राजकुमारी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे लिपे, और जो तुमने 1 साल बिताया स्वस्थ ज़िंदगी के साथ को उसके लिए तुम्हें कांग्रेस। और जिससे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो सुनती है और एक स्माइल देती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है अपने ऐसे पेरेंट्स को पाकर, दोबारा अपनी ज़िंदगी को पाकर, जिससे जो वो बोल सकती है, वो अपने भाषा में बोलती है कि हाँ माँ, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुमने मुझे जन्म दिया और मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। और वो अपने मन में कहती है कि जो मेरी फैमिली है वो अच्छा है, कि बड़ी फैमिली नहीं है और जो गेस्ट है उसको नहीं बुलाया गया है, ये सिंपल अपनी फैमिली में ही मनाया जा रहा है बर्थडे मेरा। और जो महारानी रहती है तभी उसके माइंड में कुछ आता है और वो अचानक से शॉकिंग वे में कहती है कि जो मेरी लीपे हैं, जो मेरी बेटी है, उसको जब पीपल से देखेंगे तो उसके ऊपर नज़र रखेंगे और नज़र डालेंगे और मेरी बच्ची जो है उसको हिट करने की कोशिश करेंगे और उसे बुली करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो मेरी बच्ची है वो परेशान हो जाएगा। वो काफ़ी शॉकिंग वे में रहती है कि तभी जो हमारे महाराज रहते हैं वो एक कोल्ड फेस के साथ कहते हैं कि जो है मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं अपनी बेटी पे जो है नज़र रखूँगा। और वो बिल्कुल जोश में रहते हैं। तभी जो हमारे लुइस रहते हैं राजकुमार, वो भी बोलते हैं कि मैं जो लिपि है वो मेरे साथ हमेशा रहेगी और मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। और जो हमारा रोबल रहता है यहाँ पे, उसका थोड़ा फनी सीन हो जाता है। वो कहता है कि जो है लिपि को मैं प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उससे शादी करूँगा। और यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क बन चुका रहता है क्योंकि वो उसका भाई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो हमारे रोबल के बाद पे सब लोग उसे देखने लगते हैं और पूरी फैमिली जो है एक अच्छी फैमिली होती है। और थोड़ा-सा यहाँ फ़नी सीन हो जाता है, पूरी फैमिली ही फ़नी लग रही होती है जिसे हमारी राजकुमारी देख रही होती है। और चारों के चारों जो उसमें आकर कहते हैं कि जो हमारी लिपि है वो बहुत ज़्यादा प्रीवियस है और हमें जो है उसको अच्छे से हम सब उससे प्रोटेक्ट करेंगे, सब लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। और महारानी जो रहती है वो पीछे पलट के देखती है लिपि को और कहती है कि आज जो है स्पेशल डे, हम मेरी बेटी का बर्थडे है, तो ऐसा कुछ भी गलत है क्या, रॉन्ग है यहाँ पे। और ये लिपि रहती है वो जो थोड़ा सा मायूस हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है कि वो अपनी फैमिली को पा सकी और इस जीवन में वो कुछ भी आने नहीं ऐसा होने नहीं देगी। और वो हाँ में बोलती है और कहती है कि मम्मी पापा भाई, आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।